आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। अभी अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डालना शुरू किए हैं, कृपया देखिए। आज मैं आपको भगवान कितने परेशान रहते हैं अपने भक्तों के द्वारा, भक्तों की परेशानी देखकर भगवान विवश हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि भगवान चाहते तो नहीं है पर व्यवस्था के कारण उन्हें अपने भक्तों की रक्षा करनी ही पड़ती है। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके यहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कन्या थी। एक दिन राजकुमारी जो है घूमने के लिए अपनी सहेलियों के संग निकली। तभी एक लड़के ने उनको देख लिया और वह वहीं पर मूर्छित हो गया। उसकी रूप देखकर, राजकुमारी का रूप देखकर वह उस पर इतना मुग्ध हुआ कि वह मूर्छित ही हो गया। तभी उसके दोस्त ने बड़ी मुश्किल से उसको सहारा दिया और जो है घर तक लेके गया। अपने घर पर ले जाकर उसने पानी आनी का किंछा दिया और दवा ववा दी तो उसके मित्र को थोड़ा सा होश आया। तो उसने अपने मित्र से पूछा कि हे राहुल, तुम उस राजकुमारी को देख के मूर्छित क्यों हो गए थे? तो उसने कहा कि मुझे उस राजकुमारी से बहुत अधिक प्रेम हो गया है और मैं उसके बिना रह नहीं सकता है। और वह बच्चों जैसे विलाप करने लगा। तो उस लड़के ने कहा कि अरे भाई, कहाँ वह राजकुमारी और हम कहाँ गरीब माँ बाप के बच्चे हैं और हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसने कहा नहीं मित्र, आप मेरी मदद करो, मैं तो उसको किसी न किसी तरह से पाना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कुछ सोचते हैं, 1-2 दिन का समय तो दो मुझे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, मित्र ने, उसके मित्र का नाम था संतोष। अब उस संतोष ने कहा कि भैया थोड़ा संतोष रखो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। तो वह सोचने लगा तो उसको विष्णु भगवान की फ़ोटो दिख गई जो कि गरुड़ पर बैठे हुए थे विष्णु भगवान। तो उसको कुछ नहीं सूझा। तो उसने कहा कि वैसे तो राजा के महल में कोई जा ही नहीं सकता, अगर हम इसको किसी तरह से गरुड़ पर बैठाल कर और विष्णु भगवान बनाकर भेज देंगे तो हो सकता है कि राजकुमारी इसको थोड़ा बहुत समय दे दे बात करने का। तो उसने किसी तरह से एक लकड़ी के गरुड़ देवता बनाए और उसके अंदर मशीन फिट कर दी जिससे वो उड़ सकें। और उसने अपने मित्र को विष्णु भगवान का रूप दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र दिया, बढ़िया बढ़िया मुकुट लगा दिया, बिल्कुल विष्णु भगवान ही बना दिया। और उसने कहा मित्र इस गरुड़ पर बैठो। तो उन्होंने गरुड़ पर उसको बिठाया और थोड़ा सा उसको उड़ाया और उसको समझाया कि देखो, मैंने अपनी व्यवस्था तो आप कर दी है और मैं आपको रात में खिड़की से, जो राजकुमारी की खिड़की खुलती है, उसने सब पता लगा लिया था कि राजकुमारी की खिड़की पूरब दिशा में खुलती है, तो उस दिशा में अपने गरुड़ से आपको वहाँ तक उड़ा दूँगा और आप इस चीज़ से गरुड़ को बंद कर देना और जो है अपनी मधुर वाणी से और जो है राजकुमारी को मोहित कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने रात में जैसे ही सारे पहरेदार सो गए 11 बजे, तो जो है उस नकली गरुड़ के ऊपर और नकली विष्णु भगवान को बिठाल दिया और स्विच चालू कर दिया और दिशा बता दी। तो वह उड़कर राजकुमारी की खिड़की से और राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। आहट सुनकर राजकुमारी उठी और उसने देखा कि चारों तरफ प्रकाश हो रहा है और उसमें विष्णु भगवान बैठे हैं। तो राजकुमारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर उन्होंने जब देखा कि ये तो साक्षात विष्णु भगवान है, तो राजकुमारी ने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके संग गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, राजकुमारी ने कहा कि तुम इतने सारे राजकुमारियों को, जनता को छोड़कर मुझसे ही क्यों विवाह करना चाहते हो? आपकी तो पहले ही लक्ष्मी जी पत्नी है। उन्होंने कहा लक्ष्मी जी तो पत्नी है, पर आपने इसके पूर्व जन्म में बहुत अधिक मेरी सेवा की है और मुझे तपस्या की है और मुझे पति रूप में पाने के लिए आपने वचन लिया था, तो मुझे वह वचन पूरा करने के लिए
आज आपके पास आना पड़ा। राहुल ने अपनी मीठी मीठी बातों से उसको मोहित कर लिया, तो राजकुमारी ने उसके संग गंधर्व विवाह कर लिया। थोड़ा सा सिंदूर लगाकर और उसने राजकुमारी को अपनी पत्नी बना लिया और रात भर उसके संग आराम से शयन किया। और सुबह होने के पहले ही 4 बजे के पहले ही उन्होंने कहा कि अब लक्ष्मी जी के उठने का समय हो गया होगा, इसलिए अब हम अपने बैकुंठ को जाते हैं। और वहाँ से चला गया। ऐसे ही वह अपने दोस्त के यहाँ आया तो दोस्त बहुत खुश हुआ और वो भी बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमारी को पा ही लिया था। अब तो वह रोज़ रात में यही करता कि 11 बजे के करीब जैसे ही सभी जो है पहरेदार सो जाते तो वो नकली गरुड़ पर बैठकर और राजकुमारी की कक्ष में पहुंच जाता और रात भर दोनों बढ़िया आराम से रहते और मीठी मीठी बातें करते, पति पत्नी का व्यवहार निभाते और फिर वापस आ जाते। धीरे धीरे पहरेदारों को ऐसा महसूस होने लगा कि राजकुमारी के यहाँ रात में किसी पुरुष की आवाज़ आती है, तो उन्होंने राजा को बताया। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपनी रानी को बताया तो रानी ने अपनी बेटी को डांटा और कहा कि भाई तुम्हारे कक्ष में किस पुरुष की आवाज़ आती है? तो उसने कहा नहीं माँ, हमने गंधर्व विवाह किया है और साक्षात विष्णु भगवान हमारे यहाँ कक्ष में आते हैं, पर अगर आप उनको देखोगी, सामने आओगी तो वो चले जाएंगे और हमारे पूरे कुल का भी विनाश हो जाएगा। तो रानी ने कहा ठीक है, हम रात में आएंगे। तो राजा और रानी छुपके बैठ गए और जैसे ही वह विष्णु रूप में आया तो उसने अपनी मीठी मीठी बातें की और ऐसी बातें की कि उसको राजकुमारी को लगा कि हाँ ये भगवान ही है। और दोनों आराम से शयन किए और जैसे ही 4 बजने वाले थे राहुल अपने फिर नकली गरुड़ पर बैठा और वापस चला गया। तो राजा ने और रानी ने देखा तो बड़े खुश हुए कि हमारी बेटी को तो जो है विष्णु भगवान ने शादी कर ली है। उनका व्यवहार बदल गया, वो बड़े रूखे व्यवहार से रहने लगे। आसपास के राजाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे, तो उन राजाओं को भी दुख होने लगा कि ये राजा कितना घमंडी हो गया है। और राजा और रानी के घमंड का तो कोई पार ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि सारे ही आसपास के राजाओं ने कहा कि यह ना मीटिंग में आए, ना हमसे दोस्ती रखे, ना हमारी पार्टियों में आए, ना किसी सभा में शामिल हो। इसको तो अब हमें नीचा दिखाना चाहिए, इसको राज्य को नष्ट कर देना चाहिए, यह बहुत ही घमंडी राजा हो गया है। तो उन लोगों ने चढ़ाई करना शुरू कर दी। तो आकर के सैनिकों ने बताया कि महाराज सभी तरफ से, चारों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई है। तो राजा ने कहा कि हो जाने दो, ऐसी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, अब हमें काहे का डर, हमारी रक्षा तो विष्णु भगवान स्वयं करेंगे। तो वो भी 24 घंटा कहने लगे विष्णु भगवान रक्षा करेंगे, विष्णु भगवान रक्षा करेंगे, विष्णु भगवान रक्षा करेंगे। और उसकी राजकुमारी थी, वो भी कहती कि हमारे पति तो विष्णु भगवान है, हमारे पति तो विष्णु भगवान है, हमारे पति तो विष्णु भगवान है। और वह भी नकली रूप लेके आता तो वह भी भगवान को प्रणाम करके आता। तो ये इतने सारे विष्णु भगवान के नकली भक्त हो गए। अब विष्णु भगवान ने देखा कि इस राज्य में चारों तरफ से तो चढ़ाई शुरू हो गई और राजा आराम से सो रहा है, तो उनको बड़ी चिंता हो गई। एक दिन ऐसा आया कि चारों तरफ से राज घिर गया और महल ही टूटने वाला था। तो उसकी पत्नी ने अपने पति से रात में कहा कि हे विष्णु भगवान, अब हमारा महल ही टूटने वाला है, अब हम लोग क्या करेंगे? जब महल ही टूट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो सारे बंदी बन जाएंगे। अब आप कुछ कीजिए, आप अपने सुदर्शन चक्र को चलाइए और हमारे राज्य को बचाइए। तो उस राहुल ने भी सोचा कि अगर इन्होंने सुबह चढ़ाई कर दी और महल ही तोड़ दिया तो हम फिर राजकुमारी से कहाँ मिलेंगे? तो इससे अच्छा है कि हम लड़ाई में मारे जाएं तो हमारा नाम तो हो जाएगा। तो वह उसने कहा नहीं प्रिय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी गरुड़ से जाता हूँ बैठ के और अपना सुदर्शन चक्र लेके जाता हूँ और जो है आप अपने पिता को सुबह उठकर कह दीजिए कि सुबह सुबह वह विष्णु भगवान आएंगे और अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे और सारे सैनिकों से कह दो कि उनके वो तो अकेले हैं, उनकी रक्षा करने के लिए सबको ही लड़ाई करना पड़ेगी। तो सुबह होती ही राजकुमारी ने अपने पिता को बुलाया और कहा कि विष्णु भगवान कह गए हैं कि ठीक 9 बजे मैं आऊँगा और अपना सुदर्शन चक्र चलाऊँगा, पर मैं अकेला क्या कर पाऊँगा, मेरा सुदर्शन चक्र कितनों को मार पाएगा। आप अपनी पूरी सैन्य बल के साथ और मेरे संग लड़ने के लिए तैयार रहें।
अब इधर विष्णु भगवान ने कहा कि इस नकली राहुल ने मेरा रूप ले लिया और गरुड़ से रोज जाता रहा। यह सालों से वहाँ पर पति के रूप में रह रहा है। सारी जनता और राजा रानी तो सब यही जान रहे हैं कि ये तो विष्णु भगवान है। अगर यह कल मारा जाएगा तो सारे संसार में उसकी नहीं, वो तो मर ही जाएगा विष्णु रूप में। मेरे को लोग वाग कहेंगे कि विष्णु भगवान कैसे थे कि जो है वह मारे गए, उनके सुदर्शन चक्र ने कुछ भी नहीं कर पाया। तो वो इधर से उधर रात भर घूम रहे थे। तो जो है लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको इतना परेशान तो हमने कभी नहीं देखा प्रभु। बोले क्या करें, हमारे भक्त ही कुछ ऐसे हैं कि जो ऐसा उल्टा सीधा काम करते हैं कि जिनको हम कभी पूरा ही नहीं कर सकते हैं। अब बताओ, उस राहुल ने मेरा रूप लेके साल भर से अपनी पत्नी को, अपने ससुर को, उस पूरे राज्य को यह विश्वास दिला दिया है कि मैं विष्णु भगवान हूँ और मैंने ही उसकी जो है लड़की के संग शादी की है। अगर कल सुबह 9 बजे वो आया और मारा गया और राज्य का विनाश हो गया तो उसका तो कुछ नहीं, वो तो मर जाएगा, नाम तो मेरा बदनाम हो जाएगा कि विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ही नहीं चलाया। इसलिए लोग बाग मेरी पूजा ही करना छोड़ देंगे, विष्णु का नाम ही जपना छोड़ देंगे, तो मेरी तो इस संसार में बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी ने भी ध्यान लगाया, तो लक्ष्मी जी को भी सबरा माजरा समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि भैया आप गरुड़ से कहो कि वो उस नकली गरुड़ में अपने प्राण डाले और आप अपनी सारी शक्ति उस राहुल के शरीर में डालो। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ से कहा भैया तुम उस नकली गरुड़ में जाके बैठ जाओ और मैं जाता हूँ उस राहुल को शक्ति देने। और विष्णु भगवान पहुँच गए और गरुड़ पहुँच गया। जैसे ही 9 बजे वो राहुल आया तो राहुल ने देखा कि मुझ में तो अपार शक्ति है, मैं तो सचमुच का विष्णु भगवान हूँ। तो उसने चारों तरफ अपनी तलवार और सुदर्शन चक्र चलाना शुरू कर दिया। गरुड़ भी जहाँ शत्रु बहुत थे वहीं उड़ने लगा और राजा ने भी देखा कि मेरा दामाद बड़ी वीरतापूर्वक लड़ रहा है, तो राजा भी अपनी पूरी सेना के साथ जो है टूट पड़ा और टूटकर सारे ही राजाओं को उन लोगों ने नष्ट कर दिया। और जैसे ही सारे लोग नष्ट हुए और वह राजा राज्य को जीत गया तो वह राहुल आया, अपने गरुड़ से उतरा और उसने राजा के पैर छुए। और जैसे ही राहुल ने गरुड़ पैर छुए तो सारे गांव के लोग उसको पहचान गए कि ये तो राहुल है, ये तो राहुल है, ये तो राहुल है। तो उसने कहा हाँ मैं राहुल हूँ, मैं आपकी बेटी से प्यार करता था, इसलिए मैं साल भर नकली विष्णु बनकर रहा और आज तो सचमुच मुझ में विष्णु भगवान की ही शक्ति आ गई थी। तभी तो मैंने आपके सारे जितने भी शत्रु थे सबको ही मार गिराया। और राजा भी देख रहे थे और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा ही सुख भी हुआ कि मेरे दामाद के अंदर कम से कम विष्णु भगवान के दर्शन तो थे। और उन्होंने उसको प्रणाम किया और अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसको इतना धन दे दिया कि वो दोनों पति पत्नी आराम से अपना गुजारा कर सकें। तो भगवान हंसने लगे और लक्ष्मी जी से कहने लगे कि इस संसार में मेरे तरह तरह के भक्त हैं, मैं क्या करूं? मैं अगर उनकी मदद नहीं करता हूं तो मेरी बदनामी होती है और मदद में विवश होकर मुझे उनकी मदद करना ही पड़ती है। इसीलिए हमारी इस कहानी का मतलब यही है, सिर्फ इस कहानी का एक ही मतलब है कि आप चाहे हरि भजो या हर हर को भजो या कृष्ण को भजो, भजो ज़रूर, परमात्मा तो आपकी मदद करने के लिए आएंगे ज़रूर। धन्यवाद।